हेलो बच्चों, अक्षांश स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप आज 8.2 की आगे की सवाल पढ़ेंगे, जिसमें आपकी पहली सवाल है 2 tan 30 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बेटा। तो पहली सवाल जो आप पढ़ने चल रहे हैं त्रिकोणमिति की, आप सवाल नोट कर लेते हैं। पहली सवाल है 2 tan 30 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बेटा। तो 2 tan 30 आपको बेटा पढ़ाते समय शुरू में हमने आपका फार्मूला भी प्रूफ जो किया था कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, वही हम यूज करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम सॉल्व में लिखेंगे 2 इंटू tan 30 की बेटा वैल्यू 1/√3 होता है, अपन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3 का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2/√3 हो जाएगा, अपन 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। बेटा इसे आप आगे भी सॉल्व करते हैं तो हो जाता है 2/√3 अपन 3 का 1 के साथ है, 3 और 1 का एलसीएम होगा, 3 1 जा 3 1 4, ये बेटा हो जाएगा 4/3। बेटा आप इसे सॉल्व करते हैं हो जाता है, ये आपका इसके साथ हो जाता है, ये इसके साथ हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/4√3। बेटा 2 से 4 कट गया, 2 आ गया, और आपका 3/2√3 3/2√3 बेटा हो गया। और अब आप √3 को कर देंगे, कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 को √3 इंटू √3 लिख देते हैं अपान 2√3। बेटा √3 से √3 कट गया, √3/2। बेटा आप जानते हो √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, इज इक्वल टू बेटा साइन 60 आपका आ गया। मीन्स पहली सवाल है जो 2 tan 30 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, उसका आंसर √3/2 होगा। ऑप्शनल सवाल है, इसलिए आपका √3/2 अगर नहीं है तो साइन 60 है, क्योंकि √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, इसलिए आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे आपको बताया जाता है। ठीक बेटा, आप लोग नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर 45। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45। बेटा सॉल्व करते समय आप देखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 45, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस tan 45 की बेटा वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर लिखते हैं अपान 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो बेटा 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 बेटा हो जाएगा 0/2 इज इक्वल टू बेटा 0 हो जाता है। tan जब आपने 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 को आपने सॉल्व किया, बेटा आपकी वैल्यू 0 हो गई, और बेटा आपका आंसर भी चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि आपका 0 दिया गया है। बेटा अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। साइन 2a इक्वल टू साइन ए, 2 साइन ए दे दिया है बेटा, और आपसे कह रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी कि ए आपका सत्य हो जाए, मीन्स ट्रू हो जाए, सही हो जाए। तो बेटा ए की वैल्यू ऐसा रखना है हमें कि हमारा दोनों सेम हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर अगर बेटा हम साइन 0 की वैल्यू रख देते हैं, तो ए की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं, ए की वैल्यू बेटा अगर हम 0 ले लेते हैं तो साइन 2a, तो साइन बेटा 2a का मतलब 0 हो जाएगा, इक्वल टू 2 साइन 0 हो जाएगा। बेटा साइन 0 की वैल्यू बेटा 0 हो जाता है, और यहां भी साइन 0 का तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, तो बेटा 0 इक्वल टू 0। तो आपका a बराबर 0 पर आपका ये बेटा सत्य हो जाएगा कि हमारा a की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो हमारा ये दोनों पक्ष में साइन 2a LHS और RHS बेटा दोनों हमारा बराबर हो जाएगा, अन्यथा बराबर नहीं होगा। तो बेटा आप इसे तीसरी सवाल भी नोट कर लें। ठीक बेटा, आप लोग इसे नोट कर लिए। आपका बेटा अगला क्वेश्चन है 2 tan 30। चौथा क्वेश्चन आपका है आज का 2 tan 30
डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बेटा। 2 tan 30 की वैल्यू आप बेटा tan 30 की वैल्यू आपको मालूम है 2 इंटू 1 अपान रूट 3 अपान 1 माइनस 1 अपान रूट 3 का होल स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा 2 अपान रूट 3 अपान 1 माइनस 1 अपान 3 हो जाएगा। इसका बेटा फिर से एलसीएम लेंगे तो होगा 2 अपान रूट 3 अपान 3 माइनस 1 अपान 3। बेटा आपका वही होगा 2 इंटू 3 अपान रूट 3 इंटू 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो रूट 3 अपान रूट 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 अपान बेटा रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा बेटा, रूट 3 आ गया। और बेटा जब आप इसे आगे करेंगे तो रूट 3 का tan 60 की वैल्यू बेटा रूट 3 होता है। ऑप्शनल सवाल में बेटा आपको ध्यान देना है 2 tan 30 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30। जब इसको नोट करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं और फिर हम tan 60 की वैल्यू या tan 40 की वैल्यू, जब हमारा रूट 3 आ गया ऑप्शन में नहीं है तो ये किसकी वैल्यू होती है रूट 3, ये आपको ध्यान देना होगा। तो ध्यान देंगे तो tan 60 की वैल्यू आपकी आ जाएगी जो कि आपके ऑप्शन में है। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया बेटा, आप नोट कर लीजिए। ठीक बेटा, आप लोग नोट कर लिए। आपका अब तीसरा क्वेश्चन 8.2 की सवाल की तीसरा क्वेश्चन बेटा आपका स्टार्ट होता है। इसको रेज कर देते हैं। बेटा तीसरा क्वेश्चन है tan a प्लस बी इज इक्वल टू बेटा आपको दिया गया है रूट 3 दे दिया गया है, और tan a माइनस बी इक्वल टू बेटा 1 अपान रूट 3 दिया गया है। और बेटा आपसे कह रहा है a और b आपका न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है कि आपका छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो a और b का आपका छोटा रहेगा है। बेटा जब हम इस टाइप की सवाल हमको मिल जाएगी और हमसे पूछा है a और b की वैल्यू फाइंड करना है कि a और b का मान ज्ञात करना है, तो बेटा हम लोग जानते हैं रूट 3 की वैल्यू हमको याद होनी चाहिए कि tan में कितना होती है। तो हम सॉल्व जब बेटा करने लगते हैं तो लिखते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू बेटा tan 60 की वैल्यू रूट 3 होता है, तो tan बेटा 60 डिग्री। बेटा जब हम कंपेयर करते हैं tan से tan कट जाता है, काटा नहीं जाता, आप जान लीजिएगा काटा नहीं जाएगा लेकिन आपका हट जाता है, तो आपका ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन बेटा फर्स्ट हो गया। इसी तरह आपका दूसरा है tan a माइनस बी बेटा इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू बेटा 1 अपान रूट 3 होती है, तो बेटा tan 30 डिग्री आप लिख देंगे। tan से tan फिर हट जाएगा बेटा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन बेटा सेकंड बन गया। अब बेटा समीकरण 1 और 2 आपको इक्वेशन सॉल्व करना आप लोग जानते हैं। समीकरण 1 और 2 को अगर हम सम कर दें या ऐड कर दें या जोड़ दें तो हमारा सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो जब हम करेंगे बेटा तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री इक्वेशन फर्स्ट है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री इक्वेशन सेकेंड है। बेटा जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व करेंगे तो b से b कट जाएगा, 2a इक्वल टू बेटा हो जाएगा 60 में 30 ऐड हो जाएगा 90। बेटा a इज इक्वल टू 90/2 हो जाएगा जो कि 45 आ गया, 45 डिग्री आ गया बेटा। a की वैल्यू बेटा आपकी 45 डिग्री आ गई, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर बेटा जब हम a की वैल्यू समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो आपका हो जाएगा 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, तो बेटा b इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। तो बेटा हमसे a और b की वैल्यू कहा था, हम a और b की वैल्यू आपको फाइंड कर दिए। a की वैल्यू बेटा 45 है, b की वैल्यू 15 डिग्री है। बेटा आप लोग इतना नोट कर लेंगे। 8.2 एक्सरसाइज आज आपकी कंप्लीट हो गई। कल नेक्स्ट पीरियड में आपको 8.3 मिलेगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।